जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे कि तुला राशि वालों का 2026 का साल कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। तुला राशि वालों का 2026 का साल शत्रु से भरा भी हो सकता है और कर्ज से भरा भी हो सकता है और कर्ज से छुटकारा भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके कर्म पे। जी हाँ, कई बार भाग्य या कई बार ग्रहों के योग या कहें या दोष कहें या युति कहें, कई बार ग्रहों की युति इस प्रकार बनती है कि वो व्यक्ति पर छोड़ देती है कि वो कैसे कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए 2026 का साल इसी प्रकार का रहने वाला है। अगर आप फटे में टांग अड़ाते हैं या किसी तरह का उल्टे सीधे कर्म करते हैं या कहीं भी आप ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी और अपनों की नींद हराम होती है, तो आप निश्चित ही फंस जाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके 6th भाव में बैठकर आपको देख रहे हैं। अगर आप किसी तरह के किसी को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, आप किसी को सताते हैं, तो शनिदेव आपके अनायासी दुश्मनों को खड़ा कर देंगे। ऐसे दुश्मन जो आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन आपको कष्ट पूर्ण रूप में देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, कर्जा आप पर धीरे 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 करके बढ़ता चला जाएगा और ये साल आपका काटना भारी हो जाएगा। इसलिए तुला राशि वालों को ये साल बहुत ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा आसान, दोनों वो उन पर निर्भर करता है, उनके कर्म पर निर्भर करता है। तुला राशि वाले अगर सीधा चलते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, सबसे प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, फटे में टांग नहीं अड़ाते, तो ये साल 2026 का तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वाले इस समय अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सारे कार्य करेंगे। उनकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी, उनके पराक्रम में बल मिलेगा और उन्हें उनके पराक्रम का फल भी मिलेगा। अगर तुला राशि वाले अपने संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से वो असफल रहे हैं, तो ये साल उनके संतान प्राप्ति के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों का धन के मामलों में ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। साल की शुरुआत धन के मामलों में खास नहीं रह सकती है, लेकिन साल के शुरुआत के बाद का जो समय रहेगा तुला राशि वालों के लिए धन के मामले में बहुत बेहतरीन रहेगा, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई शत्रु आपको लंबे समय से पीड़ित कर रहा था, बहुत मानसिक तनाव दे रहा था, वो शत्रु आपका शांत हो जाएगा अगर आप सही हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बीमारी किसी तरह की आपको घर करके बैठी हुई है, आपको सता के बैठी है, वहम भी एक तरह की बीमारी ही है। अगर आप कोई वहम पाले हुए हैं, कोई डर, अनजाना घबराहट आपके अंदर है, तो वो घबराहट, बेचैनी इस साल आपकी दूर हो सकती है। थोड़े से प्रयास से आप सही दिशा में प्रयास करें, उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो बाबा काल भैरव की आराधना आप करें और आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं होने वाली इस साल अगर आप बाबा काल भैरव की आराधना करते हैं। तुला राशि वालों की मति और जो उनके साथ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जो शत्रु छुपे हुए हैं, जो उन्हें कष्ट दे रहे हैं, अगर व्यक्ति सही है तो बाबा काल भैरव उन सभी समस्याओं से उन्हें निकालेंगे। इसलिए बाबा काल भैरव की आराधना तुला राशि वालों के लिए 2026 में करनी अनिवार्य है। स्टूडेंटों के लिए इस साल बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो। मेहनत करने वाले स्टूडेंटों के लिए, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम हो जाएंगे, कर लेंगे, एग्जाम के दिनों में ही पढ़ाई कर लेंगे, उनके लिए ऐसी जल्दबाजी घातक साबित हो सकती है। उनको नुकसान प्राप्त हो सकता है, यानी कि उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। अगर वो ये सोचते हैं तो उन्हें पढ़ाई पहले से ही करते रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव उनकी बुद्धि को बंद कर सकता है, उनका याद करा हुआ भुला सकता है। एंड टाइम पे, एंड मौके पर वो अपने आंसर को याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन बातों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए, पहले से वो मेहनत करते हुए चले, ताकि अंत में उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।